हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 के मैथमेटिक्स चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.6 का सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, जो कि पहला है सॉल्व, यानी यहाँ पे जो आपको एक्सप्रेशन दिया गया है उसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके उसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है 2/3 + 1/7। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है। 2/3 एक फ्रैक्शन है और 1/7 एक फ्रैक्शन है। दोनों को जोड़ना है। यदि हम अपने पहले वाले एडिशन की बात करें तो वो हमें फ्रैक्शन नहीं होता था, वो हमें होल नंबर दिया रहता था और हम सीधे जो है उसे इस तरह से प्लस कर दिया करते थे। 2/3, 2 + 3 है तो ये 5 हो जाता था। लेकिन इस बार हमें जो है यहाँ पे फ्रैक्शन की एडिशन दी हुई है, तो जब हमें फ्रैक्शन का एडिशन करना पड़ता है तो इसके लिए कुछ रूल्स दिए हुए होते हैं पहले से। उस रूल को हम क्वेश्चन के साथ ही सीखेंगे। जैसे में कि पहला क्वेश्चन है हमारा 2/3 + 1/7। यहाँ पे आप इस वाले भाग को जो है न्यूमरेटर कहा जाता है, यानी जो ऊपर में मौजूद रहता है, और नीचे वाले भाग को डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो 3 और 7 यहाँ पे जो है अलग अलग डिनोमिनेटर है। इसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। जैसे कि हमें अब 3 और 7 का एलसीएम लेना पड़ेगा इसको जोड़ने के लिए। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए दोनों अलग अलग है। 3 अपने टेबल में ही आएगा, 7 अपने टेबल में ही आएगा। जब हमारे पास ऐसा अंक आ जाता है जो कि अपने अपने टेबल में ही आए, वो और ना कट पाए, तो हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 3 × 7 और ये हो जाएगा 21, यानी 3 और 7 का एलसीएम हमारे पास 21 आ गया। अब हम क्या करेंगे, नीचे 21 को लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब इस 3 का काम इस 21 के साथ होगा। अब हम 21 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3। 3 7 × 21, ये कट गया। हमने इस 21 को इस 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास 7 आंसर आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। ये 7 बार इसके टेबल में 7 बार में आया। तो अब इस 7 का मल्टीप्लिकेशन हम 2 के साथ कर देंगे। तो जब 7 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ करेंगे तो ये 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 14 उतर जाएगा। कैसे उतरा, एक बार फिर से देखिए। हमने इस 21 को 3 से डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आया 7 डिवाइड करने के बाद, और उस 7 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 14। यानी ऐसा समझिए कि हमने 21 डिवाइडेड बाय 3 किया और फिर 7 जो आया उसकी मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ कर दी, तो यहाँ पे 14 आ गया। अब देखते हैं, इसका काम खत्म हो गया। अब देखते हैं बीच वाले का, ये है प्लस। अब वही काम, जो काम हमने इस साइड किया वही काम इस साइड भी करेंगे। इसको मिटाते हैं। अब यहाँ पे हम 21 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 को जब आप 21 से डिवाइड कीजिएगा तो 7 × 3 = 21, आंसर कितना आ गया 3 आ गया। और अब इस 3 की मल्टीप्लिकेशन 1 से कर दीजिए, तो 1 × 3 कितना हो जाएगा, 3 ही तो हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 3। अब हमारे पास यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर है। यहाँ पे अलग अलग डिनोमिनेटर था तो जोड़ने में दिक्कत थी, इसलिए एलसीएम लेना पड़ा। लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर एक ही आ गया है, 21 आ गया है। तो अब हम ऊपर वाले डिनोमिनेटर को जोड़ देंगे, तो 14 + 3 कितना हो जाएगा 15, 16, 17, यानी इसका आंसर हो जाएगा 17/21, जिसके डिनोमिनेटर में है 17 और डिनोमिनेटर में है 21। तो इस तरह से जो है हमारा ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो भी प्लस में ही है, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 10 और 15, तो 10 और 15 का एलसीएम लिया जा सकता है। एलसीएम तो हमने इसका ले लिया, लेकिन ये दोनों जो है अपने अपने टेबल में ही आते और ये कट नहीं सकता था, तो यहाँ पे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे 10 और 15 की बात करें तो 10 15 बहुतों के टेबल में आता है, जैसे कि 10 2 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा, और 15 3 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा। तो सबसे पहले हम जो है 10 और 15 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ
10 एंड 15। तो देखिए 10 15 का एलसीएम लीजिए। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2, 5 या 10 और ये 15 हो जाएगा। 2 के टेबल में तो आएगा ही नहीं। अब ये 5 और या फिर डायरेक्ट ऐसा करते हैं कि चूंकि हम पहले से जानते हैं तो एक काम करते हैं, 10 और 15 है, ये दोनों किसके टेबल में आएगा? 5 के टेबल में दोनों आ जाएगा। तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब ये 2 और 3 तो अपने अपने टेबल में ही आएंगे और नीचे तो ये कटेगा नहीं। तो अब ये तीनों का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। यही एलसीएम का रूल है। तो ये हो जाएगा 5 × 2 × 3। इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। ठीक है। तो यहाँ पे हम इस 30 को नीचे लिख देते हैं जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे। तो जब 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 3 आ जाएगा, क्योंकि 0 0 कट जाएगा। और अब इस 3 को इस वाले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, प्लस का साइन है। अब हम 30 को 15 से डिवाइड करेंगे। तो जब आप 30 को 15 से डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास आंसर 2 आएगा। 15 2 जा 30 होता है। और अब इस 2 को इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14 होता है। तो 14 प्लस, अब देखिए कॉमन डिनोमिनेटर है तो उसको जोड़ सकते हैं। 14 प्लस 9, 14 10 24 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 9 है तो 23 हो जाएगा। 23 बाद 30 हो जाएगा। क्या हम इसको और रिड्यूस कर सकते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। 23 बाद 30 जो है कोई एक के टेबल में दोनों जो है नहीं आने वाला है। तो आंसर यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। अब हम आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है 9 और 7। तो देखिए 7 अपने टेबल में ही आएगा, 9 3 और 3 के टेबल में ही आएगा और 9 के टेबल में आएगा। तो इन दोनों का भी तो कोई कॉमन मिल नहीं रहा है, कॉमन फैक्टर मिल नहीं रहा है। तो 9 और 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम ऑफ 9 एंड 7 कितना हो जाएगा? 9 × 7 हो जाएगा। 9 7 जा 63। अब इस एलसीएम को डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। ठीक है। अब इस 63 को 9 से डिवाइड कीजिए तो देखिए कितना हो जाएगा? 63 डिवाइड बाय 9 तो 9 7 जा 63 हो जाएगा। और अब इस 7 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7 4 जा 28 हो जाएगा। फिर आता है, अब हम दूसरे केस में 63 को 7 से डिवाइड करेंगे। तो 63 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 9 जा 63 हो जाएगा। और अब इस 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 2 जा 18 हो जाएगा। अब 28 + 18 को जोड़ दीजिए तो 8 8 16 हो जाएगा। 2 1 3 1 4 हो जाएगा। और ये 46 बाय 63 हो जाएगा। यानी इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 46 बाय 63। क्या इसको और रिड्यूस किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। यही इसका आंसर होगा। दोनों जो है किसी एक के टेबल में नहीं आएंगे तो आंसर यही रह जाएगा। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है तीनों प्लस का ही है। तीनों को सॉल्व करते हैं क्योंकि सब में अलग अलग कंडीशन आएगी। यहाँ पे 7 और 3 है तो 7 और 3 क्या इनका एलसीएम हम ले पाएंगे? तो इनका एलसीएम कैसे लेंगे? तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे ये आप पिछले क्वेश्चन से समझ गए होंगे। 3 और 7 सीधे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे क्या हम इनमें कॉमन ले पाएंगे? सब अब दोनों अपना अपना टेबल में आता है। तो 3 × 7 कितना हो गया? 21। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख दीजिए 21। 21 को 7 से डिवाइड कीजिए कितना हो जाएगा? 7 3 जा 21। आंसर आया 3। अब इस 3 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15 प्लस 21 को 3 से डिवाइड कीजिए 3 7 जा 21। अब इस 7 को 1 से गुना कर दीजिए तो 7 1 जा 7, 15 और 7 कितना हो जाएगा? 7 5 8 9 10 11 12, हाथ में आया 2, ये 2, ये 21। क्या इसको रिड्यूस किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5 और 6 है। 5 और 6 का भी एलसीएम क्या होगा? जैसे एक सेकेंड और समझिए।
यहाँ पे जो हमारा पिछला क्वेश्चन था 10 और 15, इसका एलसीएम हमने इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, इसका एलसीएम क्यों लिया? क्योंकि 10 के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 10 बहुत सारे के टेबल में आता है, 15 का बहुत सारा फैक्टर है। लेकिन यहाँ पे अगर आप 5 और 6 को देखिए तो 5 और 6 का क्या फैक्टर है? 5 का फैक्टर 1 है, 5 का फैक्टर फिर एक 5 है, 6 का फैक्टर 1 है और 6 का फैक्टर कौन है? एक 2 हो गया और एक 3 हो गया, तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए 5 और यहाँ पे यदि आप देखिए 5 और 6 को निकाले भी तो क्या हो जाएगा? 2, यहाँ का 5 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। क्या अब इसको और सॉल्व किया जा सकता है? 6 के भले ही फैक्टर हो लेकिन 5 का कोई फैक्टर नहीं है, तो इसको करने का भी कोई मतलब है नहीं। अगर आप इसको ऐसे भी करें तो ये कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10। अगर इसको ऐसे भी आप निकालना चाहे पुराने मेथड से तो तब भी तो एलसीएम कितना हो जाएगा? तब भी तो एलसीएम यहाँ पे 2 × 5 × 3 ही हो जाएगा। 5 2 जा 10 × 3 ओवरऑल 30 ही तो आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम ऐसे भी करें तब तो आंसर 30 ही आ रहा है। यानी कि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई तब करेंगे जब दोनों जो है किसी एक के टेबल में नहीं आएगा। पिछला क्वेश्चन देखिए, पिछला क्वेश्चन में 10 और 15 टेबल में आ रहा था, ये दोनों 5 के टेबल में आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखिए 5 और 6 क्या किसी के टेबल में आ रहा है? 5 अपने टेबल में आएगा, 6 अपने टेबल में आएगा, किसी के दोनों किसी एक के टेबल में नहीं आ रहे हैं, इसीलिए सीधा ये जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसलिए इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एलसीएम इसका 5 6 जा 30 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं 30। अब हम क्या करेंगे? 30 को 5 से डिवाइड करेंगे। तो जब 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 6 जा 30। अब इसी 6 को ये वाले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 और 12 को यहाँ लिख देंगे, फिर आ जाएगा प्लस। अब 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। और अब इसी 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 5 जा 5, 12 5 कितना हो जाएगा? 13 14 15 16 17 और ये हो जाएगा 30। क्या अब हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते, यही के आंसर सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए 5 और 3 को, क्या ये दोनों किसी एक के टेबल में आएंगे? नहीं आएंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 × 3 हो जाएगा, यानी 5 × 3 कितना हो गया? 15 हो गया। तो अब देखिए डिनोमिनेटर में 15 आ जाएगा, 15 को 5 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा? 5 3 जा 15। अब इसी 3 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 3 जा कितना हो जाएगा? 12 होगा। 12 को यहाँ पे लिख दीजिए, प्लस लिख दीजिए। फिर अब इसके वाले के साथ काम होगा, 15 को फिर 3 से डिवाइड कीजिए तो 3 5 या 15 हो जाएगा। तो 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। 12 10 कितना हो जाएगा? 12 12 24 और 24 में 2 घटाएंगे तो 22, ये हो जाएगा 22 बार 15। यानी ये जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से सॉल्व होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट जो है ले लीजिए। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या है। इसका अगला क्वेश्चन अब जितना है वो निगेटिव में है, यानी फ्रैक्शन 2 है और ये निगेटिव में है। और उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें 3 फ्रैक्शन हमको दिए गए हैं, तो अब हम निगेटिव वाला बनाएंगे। देखिए निगेटिव वाला में करना कुछ नहीं है, जो पहले की प्रक्रिया थी वही रहेगी, बस बीच में जो है निगेटिव हो जाएगा। अब देखिए 4 3 किसी एक के टेबल में आएगा नहीं, तो इसको सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 × 3 कितना हो जाएगा? 12। एलसीएम आ गया 12, डिनोमिनेटर में 12 लिख दीजिए। इस 12 को 4 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12, आंसर आया 3। इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जा 9, माइनस का साइन लिख दीजिए। फिर इस 12 को इस वाले 3 से इस 12 को इस वाले 3 से डिवाइड कीजिए, ये कितना हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाय 3, 3 4 जा 12, 4 आंसर आया। इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 1 जा 4, 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 5 और ये हो जाएगा 12। सब प्रक्रिया वही रहेगी, केवल आपको बीच में जो माइनस का साइन दिया हुआ है वो माइनस लगा देना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 और 3, देखिए 6 और 3 आएंगे एक टेबल में, 3 के टेबल में 6 आ जाएगा। तो देखिए इसका एलसीएम कैसे निकलेगा।
ये सीधा मल्टीप्लाई नहीं होगा। 6 और 1 सेकेंड, 6 और 3 है तो देखिए 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, लोएस्ट कॉमन फैक्टर 3 इंटू 2 हो जाएगा, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6। अब इस चीज को इस चीज से डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए इस 6 को इस 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। आंसर हो जाएगा 1। और इस 1 को अब इस 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 5, 5 1 जा 5, माइनस का साइन लगा दीजिए। फिर इस 6 को इस 3 से डिवाइड कीजिए तो 6 जब 3 से डिवाइड होगा तो 3 2 जा 6 बचेगा, ये हो जाएगा 2। और इस 2 को अब इस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2, 2 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 3 डिवाइडेड बाई 6, यानी क्या हम इसको और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ओवरऑल आंसर आगे 1/2 हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं तो हम इसे रिड्यूस कर देंगे, इसे छोड़ेंगे नहीं। अब आते हैं आई नंबर क्वेश्चन पे। आई नंबर क्वेश्चन में 3 फ्रैक्शन दिए गए हैं और यहाँ पे प्लस का साइन है, तो इसमें बिल्कुल भी सोचने की बात नहीं है, जो पहले होता आ रहा था वही होगा, बस एक स्टेप और बढ़ जाएगा। यानी पहले 2 फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे 3 फ्रैक्शन को ऐड करना पड़ेगा। तो करना कुछ नहीं है, तीनों का लीजिए एलसीएम। यहाँ पे 2 और 4 3 की बात को रहने दिया करते, तो 2 और 4 2 के टेबल में आएगा तो एलसीएम लेंगे, तो लेते हैं एलसीएम 3 4 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 के टेबल में, ये 3 का 3 लिखाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। क्या अब इसे और हम सॉल्व आगे कर सकते हैं क्या, 3 और 2 अब 3 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, तो यही रहने देते हैं, आगे ये और सॉल्व नहीं होगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 2 फिर ये 3 फिर ये 2, कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यानी इस पूरे का एलसीएम जो है 12 आएगा। 12 लिख दीजिए, 12 को 3 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 8, 12 को 4 से डिवाइड कीजिए 3, 3 को फिर इस 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 9, फिर 12 को इस 2 से डिवाइड कीजिए, 2 6 जा 12, और इस 6 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 6। अब 8 और 9 कितना होता है, 9 9 18 होता है, तो 9 9 8 17 होगा, 17 प्लस 6 हो गया, ये हो गया 12, 17 6 कितना हो गया 18 19 20, 18 19 20 21 22 23, ये हो जाएगा 23/12, यानी यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 23/12। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जे के एल नंबर, उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन है, हम सबको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 और 6 एक टेबल में आएंगे तो 2 भी आएगा, तो अब हम इसका पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम सबसे पहले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 6, 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 1 जा 2, ये 3 का 3 रह जाएगा, 2 3 जा 6, अब ये 3 भी आएगा अपने टेबल में, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, सॉरी ये 1 का 1, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 3, ये वाला 2 इंटू 3, तो 3 2 जा 6, कुछ नहीं करना है, बस नीचे लिख देना है। 6 को डिवाइड कीजिए 2 से, 3 आंसर आएगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन 1 से, 3 1 जा 3, प्लस 3 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 बार में आएगा, 3 2 जा 6, 2 को गुना कर दीजिए 1 से 2, प्लस 6 का डिवाइड कीजिए 6 से, आएगा आंसर 1, 6 1 जा 6, या फिर कुछ इस तरह से 6 1 जा 6, तो आंसर 1 आ गया। 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, आंसर 1 आ जाएगा। 3 को 5 1 6, 6/6 1, यानी ओवरऑल इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, यानी जे नंबर का जो हमारा आंसर आएगा वो होगा
1। अब आते हैं के नंबर क्वेश्चन पे। देखिए के नंबर क्वेश्चन जो है इसे हमें सबसे पहले इस फॉर्म में लाना पड़ेगा जिस फॉर्म में हम पहले बनाते थे। तो उस फॉर्म में लाएंगे कैसे? देखिए ये है 1/3। इस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले इस 3 का मल्टीप्लिकेशन इस 1 के साथ करेंगे। तो कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 और ये जो 3 आया उसमें से ये वाला 1 जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 3 + 1 और ओवर हो जाएगा 4 और ये हम लिख देंगे 4/3। यानी ये 3 का 3 नीचे लिखा गया और ओवर ये 4 आ गया। या फिर इसको कुछ और तरीके से समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे 3 2/3 है तो पहले इस 3 को 3 से गुना कीजिए। गुना कर दिए कितना हो गया 9। अब इस 9 में इस 2 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 11। ठीक है, अब 9 में इनको गुना किए तो 9 हो गया, 9 में 2 जोड़ दिए तो 11 हो गया। तो अब ये लिखा जाएगा पूरा का पूरा 11/3। यानी डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करना है, डिनोमिनेटर वही रहेगा, न्यूमरेटर बदलेगा। 3 3 जा 9 और 9 + 2 कितना हो गया 11। 11/3 यहाँ होके आ गया। तो इस तरह से हम इसे कन्वर्ट करते हैं। आप कन्वर्जन सीख गए होंगे तो अब इसको कन्वर्ट करते हैं। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ये 4/3 हो जाएगा। दूसरा 3 3 जा 9 9 + 2 11/3। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। जब भी आपको फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो कोई बात को कुछ नहीं करना होता है, न्यूमरेटर को सीधा जोड़ देना है। यदि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सीधा जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4 + 11 और एक डिनोमिनेटर यहाँ कॉमन आ जाएगा। तो 11 4 कितना होगा 12 13 14 15। ये जाएगा 15/3। तो क्या 15 3 में टेबल में आएगा? बिल्कुल आएगा। 3 5 जा 15। तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा 5। यहाँ 1 है या 5/1 आप या सिंपली 5 लिख सकते हैं। यदि आप सिंपली 5 भी लिखते हैं तो इसका मतलब यही है कि 5 की जगह यहाँ पे 1 है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले। तो पहले हमें 4 की मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ 4 3 या 12 12 + 2 तो कितना हो जाएगा 14/3 प्लस 4 3 या 12 12 + 1 कितना हो जाएगा 30/4। 3 4 किसी के टेबल में नहीं आएगा, एलसीएम कीजिए। एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा अपना 3 × 4 12। डिनोमिनेटर में 12 लिख दीजिए। 12 को 3 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा 12/3 4 हो जाएगा। 4 को 14 से मल्टीप्लाई कीजिए, 14 × 4 यहाँ पे लिख भी देते हैं तो कोई बात नहीं है। फिर 12 को 4 से डिवाइड कीजिए। 12 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 या 12 आ जाएगा, ये 3 और 3 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। 44 जा कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 हाथ में आए 4 1 जा 4 1 5 54 जा 56 44 जा 56 4 4 जा 16 4 1 जा 4 1 5 फिर 13 3 जा 3 3 जा 9 3 1 जा 3 12 56 + 39 को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 9 4 15 हाथ में आए 5 3 8 1 9 95। यानी हमारा आंसर हो जाएगा 95/12 10 11 12 13 14। यानी इसका ओवरऑल आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा एल नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा 95/12। यही इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16/5 - 7/5। यहाँ पे भी जो है डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा। जिस तरह से प्लस में डिनोमिनेटर सेम होता था तो हम ऊपर वाले को जोड़ देते थे, उसी तरह से माइनस में जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऊपर वाले को घटा देंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ये हो जाएगा 16 - 7, डिनोमिनेटर हो जाएगा कॉमन। 16 में से 7 घटाइए तो कितना होगा 13 14 15 16
6 1 7 3 2 5 6 7 8 9 9 हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 9/5। तो n नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 9/5। दूसरा है 3 2, तो ये दोनों किसी एक के टेबल में आएंगे नहीं, तो ये हो जाएगा 3 × 2 3 2 जा 6, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 6। 6 को 3 से डिवाइड कीजिए तो कितना आंसर आ जाएगा, 3 2 जा 6, ये 2 हो गया। इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 जा 8 हो गया, माइनस 6 को फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 3 जा 6 हो गया। अब इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 1 जा 3 हो गया, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा और ये 6 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 5/6। तो इस तरह से ये जो है m, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, n नंबर क्वेश्चन बचा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। m, हाँ यही क्वेश्चन लास्ट था हमारा 4/3 - 1/2। तो इस तरह से जो पहला नंबर का सारा क्वेश्चन था वो सॉल्व होता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें वो प्लस माइनस करके ही है, लेकिन अब आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है, तो वर्ड प्रॉब्लम बनाने के लिए आपको पहले इसका हिंदी समझना पड़ेगा। आप तभी जानेंगे कि क्वेश्चन में हमको प्लस करना है कि क्वेश्चन में माइनस करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है सविता बॉट यानी खरीदना। सविता किसी लड़की है, कोई लड़की है, 2/5 मीटर ऑफ रिबन। सरिता या सविता कोई लड़की है जिसने 2/5 मीटर ऑफ रिबन खरीदा है, यानी फीता खरीदा है। एंड ललिता बाउट इतना रिबन, और ललिता ने 3/4 मीटर ऑफ रिबन खरीदा है। तो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रिबन दे बॉट, तो आखिर कितना लंबा फीता उन दोनों ने मिलकर खरीदा है। तो मान लीजिए आपके पास जो है, मान लीजिए आप हम इस फ्रैक्शन को हटा देते हैं और मानते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसके पास 2 मीटर फीता है, कोई दूसरा व्यक्ति है जिसके पास 3 मीटर फीता है, तो कुल मिला के कितना फीता हुआ, तो 2 + 3 5 मीटर का फीता हुआ। यही चीज यहाँ पे भी है, बस ये फ्रैक्शन में दिया गया है। तो टोटल कितना फीता दोनों ने खरीदा ये जानने के लिए हम दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5 + 3/4। 5 4 किसी के टेबल में नहीं आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, किसी के टेबल में तो आएगा ही, बल्कि किसी एक के टेबल में दोनों नहीं आएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 × 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 4 जा 20, इसके डिनोमिनेटर में हो जाएगा 20। 20 को डिवाइड कीजिए 5 से, तो कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, आंसर आ गया 4। इस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 प्लस, अब 20 को 4 से डिवाइड कीजिए, तो 4 5 जा 20। अब इस 5 को इस 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 3 जा 15, 15 का कितना होता है 25, लेकिन 2 कम है, तो ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 20। यानी सरिता ने कितना मीटर ऑफ रिबन खरीदा है, यानी दोनों की लंबाई, दोनों के फीते को जब मिला देंगे तो कितना लंबा फीता दोनों ने मिलकर खरीदा है, तो उन दोनों ने 23/20 मीटर का फीता खरीदा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारे पास इसका दूसरा वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम का हिंदी समझेंगे, आराम से बना लेंगे। क्वेश्चन है कि नैना वाज गिवन इतना पीस ऑफ केक। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 + 1 3, तो 3/2, यानी नैना को जो है केक का इतना वाला भाग दिया गया। दूसरा है नजमा को 1 1/3 केक दिया गया, यानी 3 1 जा 3 और 3 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ 3 और +1, तो कितना आ जाएगा 3 1 जा 3 + 1 4/3, और नजमा को 4/3 केक दिया गया। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ केक गिवन टू बोथ ऑफ देम, यानी आपको केक का पूरा अमाउंट निकालना है। जैसे देखिए शुरू में केक क्या था, पूरा था, जितना होगा 500 ग्राम का होगा, 1 किलो का होगा, इतना केक था। उसी केक में से उसे केक का एक को 3/2 हिस्सा दिया गया और 4/3 हिस्सा दिया गया, के पूरे में से तो काट कर दिया गया। तो वही पूछा जा रहा है कि आखिर केक शुरू में कितना था, शुरू में केक कितना था, तो शुरू में जितना केक था उसमें से
एक भाग इस लड़की को मिला, एक भाग इस लड़की को मिला, बाकी तीसरे का तो जिक्र है नहीं। मतलब कि दो लोगों को ही जो है इस केक में हिस्सेदारी हुई है। तो शुरू में कितना केक था, इन दोनों के हिस्से को जोड़ देंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा कि आखिर टोटल अमाउंट ऑफ केक कितना था। तो देखिए पहला आ जाएगा 3/2, क्यों हो रहा है आप समझ रहे होंगे, 2 × 2 + 1 3, 3/2, और दूसरा हमारे पास है 4/3। अब 2 और 3 का क्या करेंगे, तो 2 और 3 किसी एक के टेबल में नहीं आएगा तो एलसीएम लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा यानी 6 हो जाएगा, यानी इसका एलसीएम जो है 6 हो जाएगा। यहाँ 6 लिख देते हैं। अब इस 6 को 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 × 3 = 6। अब इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 6 को 3 से डिवाइड कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अब इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा। अब 9 कितना होता है, 18, तो एक कम है तो ये 17/6, यानी टोटल अमाउंट ऑफ केक पहले कितना मौजूद था, तो वो था 17/6। आप इसका स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द बॉक्सेस, यानी आपको यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है उसको भरना है। मतलब ये है कि यहाँ पे कोई फ्रैक्शन मौजूद था, इस फ्रैक्शन में से -5/8 को घटाया गया तो आंसर हमारे पास 1/4 आ गया। तो करेंगे क्या इसके लिए, तो मान लेते हैं कि ये जो बॉक्स है ये कुछ नहीं है तो x है। अब अगर ये x है तो ये हो जाएगा x - 5/8 = 1/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आप जानिए, यहाँ पे जो x और y है, x, y, z, ये सारे वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल का काम हम वेरिएबल के साथ करते हैं और कांस्टेंट का काम हम कांस्टेंट के साथ करते हैं। जैसे यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन में हमारे पास एक x दिया हुआ है तो उसका काम किसी के साथ नहीं होगा। यदि यहाँ पे कोई और x के साथ मौजूद रहता तो काम होता, लेकिन यहाँ पे तो अकेले है ये, तो इसका काम नहीं होगा। दूसरा आता है कांस्टेंट 5/2 1/4, तो इसका काम हम साथ करेंगे। तो करेंगे क्या, देखिए इसका काम साथ लाने के लिए हमें इस 5/8 को इधर लाना पड़ेगा, यानी इस साइड से इस साइड लाना पड़ेगा। तो जब हम 5/8 को इस साइड से इस साइड लेके आएंगे तो इधर ये माइनस में है, जब ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4 + 5/8। अब हम 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 4 × 2, तो 4 × 2 = 8। तो यहाँ पे देखिए x बराबर ये कितना हो गया 8, 8 को 4 से डिवाइड कीजिए 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 × 1 = 2, 8 को 8 से डिवाइड कीजिए 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 5, तो 5 को कितना हो गया 7, और ये कितना हो गया 8। यानी x की वैल्यू हमारे पास है 7/8 निकल के आई। यानी इस बॉक्स में क्या रहता, इस बॉक्स में हमारा जो है 7/8 होगा। इसी तरह से हमको इसके सॉल्व करना है। इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे में कि 7/8 जो कि क्वेश्चन है -5/8, और ये हो जाता 1/4। तो देखिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा ये, तो यहाँ पे 8 तो यहाँ की वैल्यू जो है ये बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा यहाँ बॉक्स में 7/8। आप चाहें तो बॉक्स बना भी सकते हैं, बॉक्स नहीं भी बना सकते हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, कुछ नहीं करना है, एकदम वैसे ही सॉल्व करना है। इस बॉक्स को x मान लेते हैं तो ये x - 1/5 = 1/2 हो जाएगा। x यहाँ पे और कोई है नहीं तो x अकेला रह जाएगा, और फ्रैक्शन का काम हम फ्रैक्शन के साथ करेंगे क्योंकि लाइक का काम लाइक के साथ होता है। फ्रैक्शन है ये यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/2। इसका साइड चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे -1/5 है तो ये इधर आया तो +1/5 हो गया। यदि यहाँ पे +1/5 रहता और तब इसका साइड बदलते तो ये -1/5 हो जाता।
अब हम 2 5 का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 हो जाएगा और 2 5 का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, ये 10। अब इस 10 को 2 से भाग दीजिए, 10 को जब आप 2 से भाग देंगे तो ये 5 हो जाएगा और इसी 5 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 1 जा 5 हो जाएगा प्लस। अब इस 10 को इस 5 से भाग दीजिए तो 10 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा तो आंसर 2 हो जाएगा क्योंकि 5 2 जा 10 होता है। इसी 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 2 7 7 बाय 10, यानी दूसरा नंबर का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 बाय 10। तो यहाँ पे हमारा आंसर 7 बाय 10 हो जाएगा। यानी कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 7 बाय 10 माइनस 1 बाय 5 बराबर 1 बाय 2, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 7 बाय 10, इसको अगर उधर लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, हो जाएगा 1 बाय 5। ठीक है, इसी तरह से हम इसको पूरा लिखेंगे। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे आता है दूसरा क्वेश्चन, बॉक्स की बस पोजीशन चेंज है, इसमें करना कुछ नहीं है। आपको इतना ध्यान रखना है कि बॉक्स की जगह पे अगर कुछ नहीं है तो x मान लेंगे और साइड चेंज होगा तो साइन चेंज होगा। जो पॉजिटिव रहेगा वो निगेटिव बन जाएगा, जो निगेटिव रहेगा वह पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ पे सी नंबर इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसको मान लेते हैं x। यदि इसको x मान लेते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 बाय 2 पॉजिटिव का है लेकिन x में माइनस है, लेकिन और यहाँ पे 1 बाय 6 पॉजिटिव का है, तो x को तो 1 बाय 2 का काम हमें 1 बाय 6 के साथ करना पड़ेगा और x को क्या करें, इस इधर ले आते हैं। तो यदि हम 1 बाय 2 और 1 बाय 6 को इधर लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव का 1 बाय 6 है, यहाँ आके ये इस साइड में निगेटिव हो जाएगा। ये जो होता है ये होता है LHS साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड, और ये होता है RHS साइड। हम कर क्या रहे हैं, RHS वाले को LHS ले आ रहे हैं, यानी ये अभी जो है इक्वल के पार था लेकिन इस बार ये इक्वल के पहले आया, इसलिए ये पॉजिटिव से इधर नेगेटिव हो गया। x LHS साइड है, जब ये LHS साइड में है तो ये निगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, इसको RHS साइड में जब लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ का x निगेटिव है, साइड चेंज कर देंगे, इक्वल के बाहर लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x का x रहेगा, x की ही तो वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए 2 और 6 को सॉल्व करेंगे, तो पहले 2 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 6 का एलसीएम कितना होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, यही होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, यानी एलसीएम हमारा आ गया है 6। अब इस 6 को इस 2 से डिवाइड कीजिए, तो 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे होगा 3, 2 3 जा 6, और अब इसी 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 1 जा 3, माइनस का साइन, 6 को 6 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा 1। अब इसी 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 1 जा 1, और ये बराबर x है ही, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वही x की वैल्यू होगी। 3 में से एक जगह कितना बचेगा, 2, 2 डिवाइडेड बाय 6 बचेगा हमारे पास यहाँ पे, और ये हो जाएगा x। तो क्या 2 और 6 को और सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, क्योंकि 2 के टेबल में 6 3 बार में आएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1 बाय 3। यानी कि अगर आप इसको बॉक्स के तौर पर लिखना चाहेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3 इक्वल टू 1 बाय 6। तो यही हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। आप जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं कंप्लीट द एडिशन सब्ट्रैक्शन बॉक्स। यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिया गया है, दिया हुआ बॉक्स है, आपको इसका पैटर्न समझना है और तब जाके फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। इसका पहले पैटर्न समझिए। यहाँ पे देखिए, ये जो एरो जा रहा है वो एरो क्या बता रहा है कि ये दोनों प्लस होगा,
ये एक रो की बात हो गई। इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पे लिखाएगा। दूसरा जो एरो जा रहा है वो यही जो एरो है वो ये दोनों के बारे में बता रहा है कि ये इसके साथ प्लस होगा, ये इसके साथ प्लस होगा। ये एक कंडीशन। फिर ये एक एरो नीचे जा रहा है, उसका कहना है ये इसके साथ माइनस होगा, ये इसके साथ माइनस होगा। अब आप इसको देखिए, पहले हम ऐड करेंगे। तो पहले ऐड का साइन इसमें है 2/3 प्लस 4/3। हम पीछे ही जान चुके हैं कि यदि डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर एक कॉमन हो जाएगा और न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। डिनोमिनेटर कॉमन ले लीजिए और 2 + 4 को कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा 4 5 6 6/3 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 2। यानी इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐड करने का साइन है, यहाँ पे माइनस करने का साइन है। अब ये दोनों ऐड होगा, ये है 1/3 प्लस 2/3। डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर सीधे ऐड कर देना है। ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1 + 2 2 + 1 3 3/3 3 1 जा 3 1। यानी इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। प्लस का काम खत्म हो गया। अब करते हैं माइनस का काम। माइनस ये है मतलब 2/3 माइनस 1/3। इसको समझिए, इधर माइनस है मतलब 2/3 माइनस 1/3। तो करना क्या है, डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, 2 - 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2 - 1 1/3। अब फिर माइनस है यानी इसका माइनस इसके साथ होगा, तो इसका आंसर यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे है 4/3 माइनस 2/3। तो यहाँ पे 3 का 3 ही रहेगा, 4 - 2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 - 2 2/3। यानी यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा, यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा 2/3। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 2 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1/3 और 2/3। तो इस तरह से हमें जो है यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये इस तरह से हमारा पूरा टेबल कंप्लीट होगा। अब हम आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए कि यहाँ पे हमारा एक कॉलम बच रहा है। तो ये एक कॉलम क्यों बच रहा है, यहाँ पे भी जो है हमारा भराएगा। यहाँ पे प्लस माइनस तो हमने कर दिया है, लेकिन यहाँ पे जो है ये एक कॉलम भराएगा, यानी ये क्वेश्चन अभी पूरी तरह से जो है सॉल्व नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए फिर ये कॉलम भरा रहा है, इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये दोनों प्लस हो जाएगा 1/3 प्लस 2/3। तो ये कितना हो जाएगा 1 + 2/3, ये हो जाएगा 3/3, ये हो जाएगा 1, यानी ओवरऑल आएगा 1। फिर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, और यहाँ पे ये दोनों माइनस में है तो ये कितना हो जाएगा 2 - 1 1, यानी कि यहाँ का आंसर 1 हो जाएगा। अगर इसको जोड़े भी तो 1, इसको घटाए भी तो 1, यानी जो तीसरा हमने सॉल्व किया है कॉलम वो क्या होगा, वो जो आंसर आया उसका नेगेटिव पॉजिटिव है। तो इस तरह से अब ये पूरा क्वेश्चन पूरा होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आते हैं बी नंबर क्वेश्चन पे। बी नंबर क्वेश्चन में पॉजिटिव है तो इन दोनों को जोड़ देंगे 1 + 1 + 2। ऐसे कितना हो जाएगा इसका 3 × 2 6 हो जाएगा। 6 को 2 से डिवाइड कीजिए, 3 1 जा 3। फिर ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, ये 2, ये कितना हो जाएगा 5/6, यानी इसका आंसर होगा 5/6। अब इन दोनों को जोड़िए 1/3 प्लस 1/4, ये कितना हो जाएगा 4 3 या 12। क्यों हो रहा है, क्योंकि 3 और 4 एक के टेबल में आएंगे नहीं, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 को 3 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा 4 4 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 4 प्लस 4 3 या 12, 12 को 4 से डिवाइड कीजिए तो 3 होगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो भी 3 ही होगा। 4 3 7 12 घटाना है 1/2 - 1/3 कीजिए, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव जा रहा है, यहाँ से निगेटिव आ रहा है।
6, तो ये कितना हो जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 3 में से 2 जाएगा 1, 1/6, इसका आंसर हो जाएगा 1/6। अब इन दोनों को घटाइए, 1/3 माइनस 1/4, जो कि गिवन है, इधर जोड़ाएगा इधर घटाएगा, 4 3 जा 12, 12 को 3 से डिवाइड कीजिए 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 4, 12 को 4 से डिवाइड कीजिए 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 3, ये हो जाएगा 1/12, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1/12। अब क्या करेंगे, इन दोनों को अब जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सॉरी इन दोनों को नहीं, ये दोनों जुट रहा है, ये दोनों जुट रहा है, ये दोनों जुट रहा है, तो अब ये दोनों जुटेगा यहाँ पे, तो 1/6 प्लस 1/12, 6 और 12 का एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 6 गुना 2 12, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 आंसर आएगा, 6 2 जा 12, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आंसर आएगा, 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1 आंसर आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/12। क्या 3/12 यहाँ पे कट नहीं सकता है, तो कटेगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये हो जाएगा 1/4, एक सॉल्व हो गया, ये दोनों जुट गया। अब निगेटिव करना है, तो 5/6 माइनस 7/12, कहाँ करें, यहाँ करते हैं, 5/6 माइनस 7/12, 6 12 का एलसीएम हम लेके देख ही चुके हैं, 12 ही होता है एलसीएम, तो देखिए 12 को 6 से डिवाइड कीजिए 2, 2 को 5 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, माइनस 12 को 12 से डिवाइड कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 है, 5/6 माइनस 7/12, 1 हो जाएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 7, ये कितना हो जाएगा, 3/12, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1/4 आंसर आया, यानी दोनों का आंसर 1/4 आया, यानी 1/4 यहाँ पे जो है हो गया। कुछ नहीं किए, इनको जोड़ दिए, फिर इनको जोड़ दिए, और फिर इनको जो है घटा दिए, इनको जोड़ने पर जो आंसर आया वहाँ, इनको जोड़ने पर जो आंसर आया यहाँ, और इनको जोड़ने पर जो आंसर आया यहाँ, इन दोनों को घटाने पर आंसर आया यहाँ, इन दोनों को घटाने पर आंसर आया यहाँ, और इन दोनों को घटाने पर आंसर आ गया यहाँ। तो इस तरह से अब ये पूरा सिस्टम है कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा वर्ड प्रॉब्लम है, और वर्ड प्रॉब्लम को एकदम हम जो है तोड़ तोड़ के समझेंगे। अब हम इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन है कि अ पीस ऑफ वायर 7.8 मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीसेस, यानी कि एक रस्सी का टुकड़ा है जो कि 7.8 मीटर है, यानी जो टोटल रस्सी है वो 7/8 मीटर की है, उसको 2 टुकड़ों में बांटा गया है, जिसमें से कि एक टुकड़ा जो है 1.4 मीटर लंबा है। तो आपको बताना है कि दूसरा टुकड़ा कितना बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए ये तो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, सिंपल समझते हैं। मान लीजिए आपके पास टोटल जो है 7 मीटर की रस्सी है, यहाँ 7/8 है तो हम सिर्फ 7 मानते हैं क्योंकि बात एक ही है। आपके पास टोटल एक 7 मीटर की रस्सी है, और उसमें जो है उसको 2 भाग में बांट दिया है, जिसमें से उसका एक भाग जो है 4 मीटर लंबा है। तो आपको बताना है कि उसका दूसरा भाग कितना होगा। तो कितना होगा, 7 में से 4 घटा देंगे तो दूसरा भाग कितना हो गया, 5 मीटर लंबा हो गया। वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि अब एक रस्सी जो है 7.8 मीटर है टोटल की, एक का जो है 1.4 है, तो दूसरा कितना हुआ, तो इसमें से इसको घटा देंगे, 7/8 में से 1/4 को घटा देंगे तो टोटल निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि आपके पास कोई 7 मीटर की रस्सी है, उसमें से आपको एक भाग आपको बताया जा रहा है कि आप वही पिछले वाला क्वेश्चन का ही सारा प्रारूप है। एक और कंडीशन से इसको समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 मीटर की रस्सी है, इसको 2 टुकड़ों में बांट दिए, जिसमें से एक टुकड़ा जो है 6 है, तो दूसरा कितना है, दूसरा कैसे पता चलेगा, टोटल में से इस भाग को घटा देंगे तो ये पता चल जाएगा कि दूसरा भाग कितना है।
वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। जो टोटल है उसमें से एक भाग को घटा रहे हैं, दूसरा भाग ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 8 और 4 का एलसीएम लेते हैं सबसे पहले। तो ये कितना हो जाएगा, 2 को छोड़ते हैं, 4 से ही लेते हैं। 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 × 2 कितना हो जाएगा 8। एलसीएम हो गया 8। 8 को 8 से डिवाइड कीजिए 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 7, 8 को 4 से डिवाइड कीजिए 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 2। तो अब यहाँ पे ये कितना हो गया, ये हो गया 7 में से 2 जाएगा तो ये 5 बचेगा और 5 2 7 और ये 8 बचेगा। यानी इसका जो दूसरा टुकड़ा है वो 5/8 मीटर है। इसको अब हम जो है क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो जब आप क्रॉस चेक भी कीजिएगा तो आपका आंसर वही रहेगा, यानी इस रस्सी का दूसरा टुकड़ा हमारे पास जो है 5/8 है। तो ऐसा करते हैं कि एक भाग हमारे पास तो दिया हुआ ही है, आंसर तो ये आ ही गया, इसका एक भाग हमारे पास दिया हुआ है। तो क्यों ना हम इसे जोड़ के देखते हैं कि टोटल 7/8 पूरता है कि नहीं। तो देखिए एक भाग है 5/8, दूसरा भाग है 1/4। तो एलसीएम तो 4 8 का 8 ही हो जाएगा, 8 8 कर जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 8 / 4 2। तो ये 2 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2, 5 + 2 7/8। तो क्या देखिए एक टुकड़ा 1/4 है, दूसरा टुकड़ा 5/8 है। तो दोनों को जोड़े तो 7/8 पूरा कि नहीं पूरा, यानी कि ये दोनों टुकड़ा मिला के जो है ये रस्सी पूरी, यानी कि ये जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल सही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन है, नंदिनीज हाउस इज 9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल। यानी मान लीजिए नंदनी का घर यहाँ पे है और नंदनी का स्कूल यहाँ पे है। तो नंदनी हाउस इज 9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल, यानी घर से स्कूल की दूरी कितनी है 9/10 किलोमीटर है। ठीक है। शी वॉक्ड सम डिस्टेंस। अब नंदनी को जब स्कूल जाना होता है तो यहाँ पे देखिए, इसको बेहतर डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे नंदनी का घर है, यहाँ पे स्कूल है और ये जो है पूरा दूरी इसका 9/10 किलोमीटर है। अब कहा जाता है कि सी वॉक सम डिस्टेंस। अब नंदनी को जब घर से स्कूल जाना होता है तो वह कुछ दूरी जो है चलती है, उसके बाद एक बस लेती है एंड टू के बस फॉर 1/2 किलोमीटर टू रीच द स्कूल। और उसके बाद जब वो बस लेती है, मान लीजिए यहाँ पे बस लेती है, तब स्कूल का दूरी जो है 1/2 किलोमीटर बचता है। एंड देन टू के बस फॉर 1/2 किलोमीटर टू रीच द स्कूल, यानी वो बहुत समय चलती है। उसके बाद जब स्कूल से दूरी मात्र 1/2 किलोमीटर होती है तब वो बस पकड़ती है। तो आपको बताना है कि वह चलती कितनी दूर है। तो मान लीजिए टोटल कितना दूरी है 9/10 किलोमीटर दूरी है और 1/2 किलोमीटर के लिए वो लेती है। तो इस पूरे में से जब इसको घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आखिर कितना दूर वो चलती है, क्योंकि घर से स्कूल की दूरी 9/10 किलोमीटर है। या फिर आप ऐसे समझिए, अगर हम फ्रैक्शन को हटा दें कि घर से स्कूल की दूरी है 9 किलोमीटर, उसके बाद वो कुछ दूर चलती है और उसके बाद जब 2 किलोमीटर बचता है तो वो फिर बस लेती है। तो कितना किलोमीटर वो चली, तो क्या करेंगे 9 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा, यानी 7 किलोमीटर वो चलती है। तो वही यहाँ पे किया जा रहा है, 9/10 - 1/2 कर देंगे, 10 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो एलसीएम हो जाएगा 2 × 5, ये हो जाएगा 10। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 10 10 से डिवाइड होगा 1 बचेगा, 1 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस 10 को 2 से भाग दीजिए, 2 5 जा 10, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 5, 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4/10। क्या इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10।
तो आंसर कितना आ गया हमारा, आंसर हो गया 2/5। यानी नंदनी को कितना किलोमीटर चलना पड़ता है, तो उसे 2/5 किलोमीटर चलना पड़ता है। क्रॉस चेक कीजिए, यानी नंदनी 2/5 किलोमीटर चलती है, फिर 1/2 किलोमीटर पर बस लेती है और टोटल पुरता है 9/10 किलोमीटर। तो क्रॉस चेक करके देखते हैं नंदनी कितना चली, 2/5 किलोमीटर चल ही गई, और फिर वो बस लेती है आधे किलोमीटर के लिए, 1/2 के लिए। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना पूरेगा, 5 और 2 का एलसीएम 10 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक टेबल में आएंगे नहीं। तो 5 × 2 10, 10 को 5 से डिवाइड कीजिए, 2 होगा, 2 से मल्टीप्लाई 4 होगा। 10 को 2 से डिवाइड, फिर यहाँ 10 को 2 से डिवाइड कीजिए, 10 2 से डिवाइड होगा कितना होगा, 5 होगा। 5 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 होगा, 5 4 9/10। तो देखिए टोटल आंसर हमारा वही आया कि नहीं आया, 9/10 किलोमीटर। यानी हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है। आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, दोनों को जोड़ने पर 9/10 किलोमीटर आता है। यानी 2/5 किलोमीटर चलती है, 1/2 किलोमीटर से वो बस लेती है, और कुल मिला के उसका घर जो है और उसके स्कूल की दूरी उसके घर से 9/10 किलोमीटर हो जाती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन भी वर्ड प्रॉब्लम ही है। वर्ड प्रॉब्लम में हम पहले समझेंगे कि इसकी हिंदी क्या है। तो देखिए, आशा एंड सैमुअल है बुक शेल्फ्स ऑफ द सेम साइज। 2 व्यक्ति हैं, एक लड़का है एक लड़की है। लड़की है आशा, लड़का है सैमुअल। इसके पास बुक शेल्फ्स है, यानी किताब रखने की जगह है। ऑफ द सेम साइज, ये बुक शेल्फ जो है जहाँ पे वो अपनी किताबें रखते हैं वो सेम साइज का है। पार्टली फिल्ड विथ बुक्स, पार्टली का मतलब आधा आधी, और बुक शेल्फ जो है पूरा भरा हुआ नहीं है, आधा आधा भरा हुआ है उन दोनों का बुक शेल्फ। आशा का सेल्फ 5/6 फुल है, यानी फुल में 5/6 है, 6 में से 5 भाग भरा हुआ है, 1 भाग खाली है। सैमुअल का बुक शेल्फ जो है 2/5 है, यानी 5 में से 2 भाग ही भरा हुआ है, बाकी का बुक शेल्फ का जगह जो है खाली है। तो आपको बताना है कि किसका बुक शेल्फ जो है ज़्यादा भरा हुआ है और कितने से ज़्यादा भरा हुआ है। देखिए, किसका कितना भरा हुआ है, कितना और कितने से भरा हुआ है, ये जानने के लिए हमें पता चल जाएगा। आप इससे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में जानते होंगे। कभी कभी आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि आप बताइए कि यहाँ 2 फ्रैक्शन है और आपको बताना है दोनों में से बड़ा कौन है। वही पूछा जा रहा है कि एक का 5/6 है, एक का 2/5 है, तो दोनों में से बड़ा कौन है। तो जब भी हमें 2 फ्रैक्शन में से पूछा जाए कि बड़ा कौन है, तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए आशा का जो है कितना है, 5/6 है, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इसका, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये दोनों, क्योंकि एक तो हमारे पास दिया हुआ ही है। फिर इक्विवेलेंट इसका क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इक्विवेलेंट ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से तो इक्विवेलेंट निकाला जाता है सेम टेबल से, और ये तब तक करते रहेंगे दोनों के केस में हम, जब तक कि हमारा डिनोमिनेटर सेम ना हो जाए। जैसे ही डिनोमिनेटर सेम होगा हम बता देंगे कि हम किसका सेल्फ जो है ज़्यादा भरा हुआ है। देखिए, दूसरा क्या है हमारा, 2/5 है, इसका इक्विवेलेंट निकालिए। क्यों, क्योंकि बताना है किसका ज़्यादा भरा हुआ है, और जब भी ज़्यादा की बात आती है तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं। फिर ये क्या हो जाएगा, 2 × 3, 5 × 3, यानी ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 2 × 4, और ये 5 × 4। अब इसका देखिए, इसको एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको कॉपी करके यहाँ पे लेके आ जाते हैं और इसको जो है इरेज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लिखेंगे ये 5 2 जा 10/12, 5 3 जा 15/18, 5 4 जा 20, और यहाँ पे 6 है, और 6 4 जा 24। अब यहाँ पे देखते हैं क्या डिनोमिनेटर सेम हुआ, 2 2 जा 4,
बाय 10, 2 3 जा 6 बाय, इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं ताकि ये जो है समझ में आ सके। यहाँ पे इसको रखते हैं और इसको जो है इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4 बाय 10, 2 3 जा 6 बाय 15, 4 2 जा 8 बाय 20। यहाँ तक देखिए दोनों में से क्या किसी का डिनोमिनेटर क्या यहाँ पे सेम आ रहा है, तो यहाँ तक जो है डिनोमिनेटर सेम नहीं आया है। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 × 5 बाय 6 × 5, तो 5 5 जा 25 बाय 30। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है 2 × 4, तो यहाँ पे एक क्या हो जाएगा ये बढ़ के यहाँ पे हो जाएगा। ये यहाँ पे आ गया, इसको और सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2 × 5 बाय 5 × 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 बाय 25। यहाँ तक हमारा इक्विवेलेंट नहीं आ रहा है, इक्विवेलेंट तो आ ही रहा है, डिनोमिनेटर सेम नहीं हो रहा है। और इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 2 × 6 और फिर हो जाएगा 5 × 6, तो 6 2 जा 12, 5 6 जा 30। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो जाके सेम हुआ, 25 बाय 30 और 12 बाय 30। अब जब यहाँ देखिए लिख देते हैं 12 बाय 30 और 25 बाय 30। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर में जो बड़ा होता है वही पूरा फ्रैक्शन बड़ा होता है। 12 बाय 30 और 25 बाय 30 में आप बताइए बड़ा कौन है? डिनोमिनेटर सेम है तो जो ऊपर वाली वैल्यू रहेगी वो जो बताएगा वही बड़ा होगा। तो 12 बड़ा है कि 25 बड़ा है? 25 बड़ा है। यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे 25 बड़ा है। तो ये कितना हो जाएगा 12 बाय 30 लेजर देन 25 बाय 30। 25 बड़ा है, इसका मतलब ये भी तो है कि 12 25 से छोटा है, तो 12 बाय 30 लेजर देन 25 बाय 30, यानी 12 बाय 30 25 बाय 30 से कम है। यानी ये वाला किसका था पूरा? तो ये पूरा आशा का था, यानी कि आशा का जो बुक सेल्फ है वो ज़्यादा भरा हुआ है। तो हम लिख देंगे कि इस प्रकार से आशा बुक सेल्फ, आशा's बुक सेल्फ इज मोर फुल। ये यहाँ पे इसका जो है एक ही क्वेश्चन है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि यह कितने से बड़ा है। तो कितने से बड़ा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। हम 25 बाय 30 में से 12 बाय 30 को घटा देंगे। तो करना क्या है, कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है तो जो न्यूमरेटर है उसको घटा देंगे। ये हो जाएगा 25 माइनस 12, डिनोमिनेटर में 30, तो कितना हो जाएगा 3 1, यानी 13/30। यानी आशा का बुक सेल्फ बड़ा है और फॉरवर्ड फ्रैक्शन बड़ा है, तो 13/30 बड़ा है। तो हम लिख देंगे बाय फ्रैक्शन, यानी आशा का तो बड़ा है ही, ज़्यादा फुल है, और कितने से है तो 13/30 से है। तो इसका आंसर ये पूरा हो जाएगा। जब भी हमें ज़्यादा निकालने की बात की जा रही है, पूछा जाए, तो हम जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल के उसको पूरा सॉल्व करेंगे। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं अपने इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो यह नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है वर्ड प्रॉब्लम। जयदेव टेक्स इतना मिनट्स टू वॉक अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड। एक व्यक्ति है जयदेव, स्कूल के ग्राउंड को वॉक करने के लिए उसे इतना समय लगता है, यानी 5 2 जा 10 + 1 11/5 लगता है। कैसे सॉल्व किए, तो 5 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किए, 10 आ गया, 10 में से 1 जोड़ दिए, 11 हो जाएगा और डिनोमिनेटर का 5 उतर गया। दूसरा व्यक्ति है राहुल, जिसे 7 बाय 4 मिनट लगता है वही सेम काम करने में। तो अब पूछा जा रहा है कि दोनों में से कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे कम समय लग रहा है, स्कूल के ग्राउंड का चक्कर काटने में किसको कम समय लग रहा है और कितने फ्रैक्शन से उसे कम समय लग रहा है।
तो पिछला वाला ही क्वेश्चन है, ज़्यादा पूछा, यहाँ पे कम पूछा जा रहा है। तो क्या हम ज़्यादा वाला निकालेंगे तभी तो कम पता चल जाएगा कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे तो देखेंगे कि डिनोमिनेटर जैसे दोनों का सेम हुआ तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर होगा वही बताएगा कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो निकालते हैं। पहला है जयदेव का 11/5 और इसका पहले निकालते हैं। तो 11 गुना 2, क्योंकि 11 गुना 1 तो 11 ही हो जाएगा, वो एक है ही। फिर ये हो जाएगा 5 × 2, फिर ये हो जाएगा 11 गुना 3। और ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसे ही निकलता है, हम एक एक करके प्रत्येक टेबल के साथ इसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं, ऊपर नीचे दोनों। इसी तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकलता है। फिर आता है 11 गुना 4, फिर 5 गुना 4, फिर 11 गुना 5 और फिर 11 गुना 5। इसको सॉल्व कीजिए। 11 2 जा 22/10, 11 3 जा 33/15, 11 4 जा 44/20 और 11 5 जा 55 यहाँ पे 5 है ना, तो 5 5 जा कितना हो गया 25 हो गया। दूसरे का सॉल्व कीजिए। 7/4 वाले का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए। कितना हो जाएगा 7 × 2/4 × 2। फिर कितना हो जाएगा 7 × 3/4 × 3। आप सोच रहे होंगे इक्विवेलेंट कैसे निकलता है। जब भी हमें किसी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट निकालने के लिए कहा जाता है तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 से नहीं कर रहे हैं क्योंकि 1 से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर हम उसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे दोनों। फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे दोनों। फिर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है 4 × 5 लिख दीजिए। 7 2 जा 14/8, 7 3 जा 21/12, 7 4 जा 28/16, 5 7 जा 35/20। हमें ये तब तक निकालना पड़ेगा जब तक कि डिनोमिनेटर सेम नहीं हो जाए। जैसे ही डिनोमिनेटर सेम होगा हम न्यूमरेटर से पता लगा लेंगे कि दोनों में से कम समय किसने लिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर यहीं पे सेम हो रहा है तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे सेम हो गया डिनोमिनेटर। जयदेव का कितना है 44/20, इसका कितना है 35/20। जयदेव है 44/20। अब बताइए जब डिनोमिनेटर सेम है तो आप नहीं बता पाएंगे कि दोनों में से बड़ा कौन है। 35 बड़ा है कि 44 बड़ा है? 44 बड़ा है। 44 टाइमिंग किसका है जयदेव का रहा है, यानी जयदेव को ज़्यादा समय लगा है, राहुल को कम समय लगा है, यानी कि कम समय किसने लिया तो राहुल ने लिया। क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे 35 छोटा है 44 से, 44 बड़ा है 35 से, यानी कि राहुल को जो है कम समय लगा है फील्ड को नापने में, क्योंकि 35 छोटा है 44 बड़ा है। जयदेव ज़्यादा समय लिया है, राहुल कम समय लिया है, तो लेस टाइम कौन लिया है राहुल लेस टाइम लिया है। राहुल टेक्स लेस टाइम, फील्ड को वॉक करने में राहुल को कम समय लगा है। अब कितने फ्रैक्शन से कम लगा है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 44/20 माइनस 35/20। जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले को घटाते हैं। तो देखिए 44 में से यदि 35 घटाएंगे तो कितना होगा, 14 में से 5 घटाएंगे 3 2 5 9 बचेगा, और ये 3 हो गया, 3 में से 3 जाएगा तो ये 0 बचेगा, तो ये हो जाएगा 9/20। 35 और 9 कितना होता है 35 10 45, तो एक कम है तो 9/20, यानी कि राहुल को कम समय लगा है। और कितना कम समय लगा है तो 9/20 कम समय उसे लगा है। किससे तो जयदेव से। जयदेव को ज़्यादा समय लगा है। 2 क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है। पहला है कि किसको कम समय लगा है, राहुल को लगा है। कितने फ्रैक्शन से लगा है तो 9/20 फ्रैक्शन से जो है वो जयदेव से पहले पूरा कर लिया है, उसे कम समय लगा है। तो इस तरह से ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।